कहने लगे महाराज आप एक बात बताएं कि लड़के की शादी में जो दहेज आता है उस पर किसका अधिकार होता है? कहने लगे उस पर तो लड़की का ही अधिकार होता है। सर्विष्ठा कहने लगी आपके शादी के दहेज में तो मैं भी आई हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ कभी आंख उठा करके नहीं देखते। यहाँ तक सर्विष्ठा ने राजा याति को बातों में फंसा कि महाराज शुद्धदेव जी बोले हैं कि इस सर्विष्ठा के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन राजा याति सो रहे देवयानी के महल में। देवयानी के 2 पुत्र शोर मचा रहे। राजा याति गुस्से में एकदम उठ करके कहने लगे, क्या देवयानी, ये तेरे बेटा हर वक्त उधर मचाते हैं, 2 बेटा और उस सर्विष्ठा के 3 है, ये भी न मालूम पड़े कहां से और कहां रहते। जैसे ये बात कही कि कहां से और कहां रहते, देवयानी ने सुना सर्विष्ठा के 3 बेटा मुझे पता ही नहीं। देवयानी दौड़ी बात करके अपने पिताजी शुक्राचार्य से कहने लगी, पिताजी मना किया था ना कि दासी की तरफ कभी आंख उठा करके मत देख। आज उस दासी के पास में 3 दिख रहे थे। शुक्राचार्य जी ने हाथ में जल लिया कमंडल में से, कहने लगे, ए राजा याति, आपने अपनी जवानी के अहंकार में आकर के मेरी बात का उल्लंघन किया है, तो जाओ, मैं तुम्हें अभी शाप देता हूँ कि अभी और ऋषि आप पर बुढ़ापा। राजा याति पर बुढ़ापा आया। राजा याति समझ गए कि ससुर जी ने श्राप दे दिया। हाथ में लाठी ली, ससुराल की तरफ चले। आपने देखा होगा कि जब बुढ़ापे की अवस्था होती है सबसे बेकार चीज होती है बुढ़ापा। सारे जीवन कमाई करते संतान के लिए, औलाद के लिए कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनी। कहते हैं कि जब शरीर पर बुढ़ापा होता है तो कहते हैं कि घर में जो नाती होता है ना पोता, उससे भी आप एक आवाज लगाओगे सुनेगा नहीं, 4 आवाज लगाना तब वो भी घर में नाती सुनता है। कहते हैं कि सबसे बेकार चीज होती है बुढ़ापा। जब ज्यादा ही बुढ़ापा आ जाए ना, ज्यादा ही खटिया में पड़े रहो तो घर वाले लोग भी इज्जत कम कर देते हैं। फिर तो ये कहते हैं कि अब तो भगवान ने जितनी जल्दी उठाए कोई अच्छा है, अब हम से दुखी हो गए। कौन कहते हैं ज्यादा यदि बुढ़ापा आ जाए, 4 भाई पर पड़े रहे तो कौन कहते हैं जिनके लिए सारे जीवन हमने कमाई की, जिनके लिए सारे जीवन खुद मन का न खाया न खुद मन का पहना, और वही कहते हैं तुम्हें आकर के अब भगवान ने जितनी जल्दी उठाई भाई अच्छा है, हमने से दुखी हो गए। एक कवि कहता है कि जन्म सब